दिन पहले एक वीडियो देखे से वायरल हुआ था जिसमें आपको बोला जा रहा था कि पिछले 5 वर्ष से आप कहाँ थे। अब देखिए, वो जो वायरल होता है वीडियो कोई तो आप तो जानते हैं कि कुछ न कुछ तो विरोधी तत्व होते हैं जिनका कोई काम नहीं है। उनका वही काम है कि जब चुनाव का समय आता है, जब टिकट उकट का समय होता है तो कुछ विरोधी तत्व लग जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अब उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। तो नमस्कार दोस्तों, इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड बिहार न्यूज़। हम आकाश प्रियदर्शी इस वक्त गायघाट विधानसभा में और सिद्धार्थपुर गांव में हमारे साथ अभी निरंजन राय जी है जो क्षेत्र में अभी घूम रहे हैं। अभी चुनावी बहुत कम दिन बच चुका है चुनाव का, इसके लेकर सारे नेता को देख रहे कहीं ना कहीं अपना फीडबैक बना रहे हैं। सबसे पहले तो वर्ल्ड मीडिया न्यूज़ आपको धन्यवाद देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है जनता को? देखिए, हम तो अब तो ये 5 वर्ष पूरा होने को है, बल्कि हो गया फिर से चुनाव में हम लोग हैं, चुनाव मैदान में हम तो लगातार घूमते रहे। 365 दिन घूमने वाले लोग हैं। 5 साल में कोई चुनाव लड़ने के लिए आएगा तो कोई अभी घूमेगा 2 महीना 3 महीना से। हम तो पिछले 5 सालों से लगातार क्षेत्र में आप मीडिया के साथी आप यहाँ सब लोगों से बात कर सकते हैं। तो डोर टू डोर एक लोगों से मिलके सब लोगों से रूबरू होते रहे हैं। इससे पहले भी हम आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से एक घर एक दरवाजे जाके सब लोगों से मिले हैं। और पूरा गायघाट विधानसभा तेजस्वी में है। इस बार सिर्फ गायघाट विधानसभा ही नहीं, पूरा बिहार तेजस्वी में है। भारी मत से गायघाट विधानसभा की महान जनता हमको चुनाव जिता करके बिहार विधानसभा भेजेगी और 14 नवंबर को हम लोग के नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब कुछ दिन पहले एक वीडियो देखे से वायरल हुआ था जिसमें आपको बोला जा रहा था कि पिछले 5 वर्ष से आप कहाँ थे। अब देखिए, वो जो वायरल होता है वीडियो कोई तो आप तो जानते हैं कि कुछ न कुछ तो विरोधी तत्व होते हैं जिनका कोई काम नहीं है। उनका वही काम है कि जब चुनाव का समय आता है, जब टिकट उकट का समय होता है तो कुछ विरोधी तत्व लग जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि अब उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। तो बात समाप्त हो गई है। वैसे ही लोग हैं जो गलत लोग हैं, जिनकी जो कुछ गलत पैरवी के लिए बोले थे, हमने मना कर दिया था। तो उनका वो अपना खुन्नस था, उन्होंने अपना उस खुन्नस को निकाला और कोई बात नहीं। आपके अलावा 2 कैंडिडेट और है जो टिकट लेकर लड़ रहे हैं, उनसे कैसे निपट जाएगा? अरे हम बताएं ना कि आपके आज जो लोग आ रहे हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये बरसाती मेढक की तरह भी आए हैं कूद करके। और हम तो लगातार लगे हैं अपने जनता मालिक की सेवा में। उनके हर सुख दुख में हम दिन रात लगे रहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गायघाट विधानसभा की जनता पूरा मन बना करके एकदम निर्णय कर चुके हैं और आगामी 6 नवंबर को होने वाले चुनाव में भारी मत से चुनाव हमको जिता करके बिहार विधानसभा भेजने का काम करेगी। और आपको बता दें कि हमने फिर दूसरी बात दोहरा है कि 14 नवंबर को हम लोग जिंदाबाद 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 निरंजन भैया जिंदाबाद 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 14 नवंबर को जो चुनाव परिणाम आएगा, हम लोग के नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तभी पूरे बिहार में सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय होगा, सभी समाज सभी वर्ग के लोगों का उत्थान होगा और बिहार का चौमुखी विकास होगा। अगर फिर से आप विधायक बनते सबसे पहला कार्य क्या रहेगा गायघाट विधानसभा में? देखिए, हमने लगातार जो यहाँ की हमारा जो क्षेत्र है, हम लगातार इन बातों को बोलते हैं कि हमारा क्षेत्र कुंटा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। गायघाट प्रखंड के बीचों बीच होकर के बागमती नदी गुजरती है। इस कटरा में आपको बता दें कि बागमती नदी और लखनदेई नदी दोनों की मार ये कटरा झेलती है। और हमारा जो तीसरा प्रखंड है वो है बंदरा, जो बूढ़ी गंडक नदी की मार से। तो हम कह रहे हैं कि हमारा पूरा जो क्षेत्र है पूर्णतः बाढ़ प्रभावित है। और बाढ़ की वजह से जलजमाव के कारण, बाढ़ और बरसात के जलजमाव के कारण सड़क का सतह नष्ट हो जाता है। अब कालीकरण पर अगर आप घुटना भर पानी लगा रह गया तो सोच लीजिए, वो आपको जब पानी समाप्त होगा तो आपको चलने लायक सड़क नहीं रहेगा। वैसी स्थिति में हमारे जो नेता तेजस्वी यादव जी जब 17 महीने की महागठबंधन की सरकार बनी तो उस समय वो ग्रामीण कार्य मंत्री भी थे, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। काफ़ी सड़कों की स्वीकृति मिली, जिसके तहत हमने कई सड़कों का निर्माण कराया और कई के पर काम चल रहा है। कुछ को भाजपा जदयू के लोगों ने कुछ दिन तक तो रोक दिया सरकार बदलने के बाद, लेकिन पुनः आखिर सच्चाई को कितनी देर तक आप रोक सकते हैं। फिर उनको उसको फाइल को बढ़ा और फिर वो सब पर काम चल रहा है। तो हम और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य मंत्री भी थे, तो उनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए हमने 17 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का यहाँ निर्माण कराया। 27 हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति मिली, 17 का निर्माण हो गया। बाकी 10 प्रक्रियाधीन है, चूँकि रिवाइज एस्टीमेट के लिए और कुछ कारणों से वो विभाग में है। जैसे ही उसकी भी रिवाइज एस्टीमेट होकर के आएगा उस पर भी काम शुरू हो जाएगा।
आपको बता दें कि बिजली के क्षेत्र में हमने 114 करोड़ की लागत से गायघाट प्रखंड के मैठी में विद्युत पावर ग्रिड का स्वीकृति मिला, जिसका अभी निर्माण होगा। 8 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है, 4.5 एकड़ ज़मीन है। जैसे ही वो 8 एकड़ पूरा होगा उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। और निर्माण शुरू हो जाएगा तो गायघाट को 24 घंटे बिजली निर्बाध रूप से आपूर्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपको हमारा यहाँ काफ़ी जो जर्जर भवन था उन सभी का मरम्मत करवाया। अभी आपको 12 ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय में +2 का भवन बनवाया हमारे यहाँ। तो लगातार चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, हर विभाग में हम अपने विधायक फंड से जो आज तक वैसी सड़क जो आज़ादी के इतने 77-78 वर्षों बाद भी कच्ची सड़क थी, वहाँ भी हमने पीसीसी करवाने का काम किया। तो इस तरह से दिन रात लग करके और हर सुख दुख में हम अपने जो छात्र, नौजवान, जो अभिभावक, माताएं, बहनें, जहाँ भी हम हर सबके सुख दुख में 24 घंटे खड़े रहे। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए, हम सब लोगों के दिल में बसते हैं। हम गायघाट का नेता बन के नहीं, गायघाट का बेटा बन के दिन रात काम किया और हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। देख लीजिएगा 6 नवंबर को भारी मत से चुनाव, यहाँ के मतदाता मालिक हैं, हमारे जो माताएं, बहनें हैं, छात्र, नौजवान, किसान, सभी लोग भारी मत से चुनाव जिता करके भेजने का काम करेंगे। और मैं बता दूं, आप बता रहे थे कुछ ऐसी काम बच गई, जैसे डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ नहीं। हमने मांग किया था बिहार विधानसभा में कि हमारे कांटा में कुछ इंटर स्तरीय कॉलेज है जिसमें काफ़ी ज़मीन है। तो हमने कहा कि वहाँ इंटर कॉलेज, वहाँ डिग्री कॉलेज की स्वीकृति दे दीजिए। एक रतवारा में है बुनियादी विद्यालय, उसमें भी काफ़ी ज़मीन। हमने कहा कि वहाँ स्वीकृति दे दीजिए डिग्री कॉलेज का। लेकिन बिहार सरकार के जो विभाग के मंत्री थे उन्होंने जवाब दिया कि एक अनुमंडल में एक ही डिग्री कॉलेज हो सकता है, जो आपके अनुमंडल, पूर्वी अनुमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी में बगची में आपके यहाँ डिग्री कॉलेज है, इसलिए नहीं दी जा सकती। हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी जो सरकार बनेगी, हम लोगों के नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 14 नवंबर को जो अपार बहुमत के साथ सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से हम डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम करेंगे। भले ही पॉलिसी बदलने की ज़रूरत हो, हमारे नेता पॉलिसी बदल के बच्चों की सुविधा के लिए, शिक्षा के लिए पॉलिसी में बदल के और डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम करेंगे। इस तरह से और भी कई काम हैं, जैसे बहुत सारे पुल की स्वीकृति के लिए लंबित है। 3 पुल, पना सूराघाट पुल, मधुरपट्टी भटगामा घाट पुल पे काम शुरू हो रहा है। ये आपके मुन्नी घाट पुल पे 60% काम पूरा हो चुका है। और लगभग 16 पुल जो प्राथमिकता सूची में लंबित है, उसका DPR हो गया, उसका चेकलिस्ट बन गया है, उसकी स्वीकृति होगी और काम चालू होगा। तो इस तरह से हम लगातार दिन रात गायघाट की आवाज़ बन के विधानसभा में एक एक चीज़ को उठाने का काम किया और बहुत हद तक उसमें काम हुआ। और जो बचे हुए काम हैं वो हमारे एक एक चीज़ नज़र में है। चुनाव के बाद जो हमारे मतदाता मालिक हैं उनका आशीर्वाद मिलेगा और बचे हुए काम को हम पूरा कराने का 6 महीना के अंदर पूरा कराएंगे। और हम अपने गायघाट विधानसभा को विकसित विधानसभा के रूप में, मॉडल विधानसभा के रूप में बिहार में पेश करेंगे। लगातार गायघाट विधानसभा में घूमते, जहाँ जाते वहाँ सिर्फ आपका चर्चा सुनते हैं, आपको अच्छा तरह से दिल से नाम भी लेते। इतना प्यार कैसे जनता के उसमें आपको बताएं नहीं कि हम नेता नहीं, हम बेटा बन के, भतीजा बन के, भाई बन के काम करते हैं। यही वजह है कि हम सभी लोगों के दिल में बसते हैं और उनका हमको प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद, जो भरपूर आशीर्वाद मिलता है, यही वजह है। बिहार का महापर्व आ रहा है, क्या संदेश देना चाहिएगा गायघाट विधानसभा के जनता के? बिल्कुल, तो हम तो बताया कि जो आपने कहा कि जितना काम हम करा चुके हैं, जो बचे हुए काम हैं, उसको इस चुनाव के बाद हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारी माताएं, बहनें, हमारे अभिभावक, हमारे छात्र, नौजवान साथी इस बार भारी मत से चुनाव जिता के हमको भेजेंगे और जो बचे हुए काम हैं उनको हम प्राथमिकता के आधार पर कराने का काम करेंगे। तो पूछे थे आपसे कि महापर्व आ रहा है, उसके लेकर क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, लोक आस्था का महान पर्व छठ पर्व है। हम अपने गायघाट विधानसभा के सभी जनता मालिकों सहित मुजफ्फरपुर जिले वासियों, बिहार वासियों को छठ पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और छठी मैया से ये कामना करता हूं कि हमारे क्षेत्र में सुख, समृद्धि, शांति, उन्नति, प्रगति प्रदान करें।